गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को। गुड मॉर्निंग। और आज के जूम मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है 3P, जिसमें हमारा डीएक्सन का प्रोफाइल, डीएक्सन का प्रोडक्ट और डीएक्सन का प्लान, तीनों चीज कवर करने का कोशिश करेंगे एक शॉर्ट फॉर्म में, एक मैसेज। तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी डीएक्सन जो है हमारा एक बिग कॉन्सेप्ट है। और ये जो आया है तो तीन चीज लेके आया है। पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ और तीसरा हैप्पीनेस। मतलब क्या है कि अगर हम डीएक्सन को कंज्यूम करेंगे तो हमें 100% हेल्थ मिलेगा। और ये जो हेल्थ मिलेगा हमें परमानेंट हेल्थ मिलेगा। और दूसरा जो है, अगर इसको अच्छा लगा हम लोगों को शेयर करेंगे तो हमें वेल्थ मिलेगा। और तीसरा जो हैप्पीनेस, ये हमारे पास ऑटोमेटिक आएगा, है ना। जब हेल्थ और वेल्थ और हेल्थ फ्रीडम, वेल्थ फ्रीडम और टाइम फ्रीडम रहेगा हमारे पास, तो हैप्पीनेस हमारे पास आएगा ही आएगा। तो अभी ये जो डीएक्सन है, डीएक्सन का जो हमारा लोगो है ना। और अभी लोगों के बारे में हम लोग जान ही रहे हैं। फिर से हम देखते हैं कि रेड कलर का जो ये कलर देख रहे हैं, ये हमारा राइजिंग सन यानी पॉजिटिव थिंकिंग को दर्शाता है ना। और ग्रीन कलर का ये जो देख रहे हैं, ये नागफनी, ये वैलेंटी एंड ग्रोथ को दर्शाता है, यानी बल और शक्ति को। और ब्लू कलर का ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाटर को दर्शाता है। और वाटर क्या दर्शाता है? पानी। हमारे कंपनी के वैश्विक ग्रोथ को दर्शाता है ना। और इसके फाउंडर हैं हमारे, फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दातो डॉक्टर लिम सियोजिन, है ना। इन्हीं के बदौलत आज डीएक्सन हमारे पास पहुंचा। और इन्होंने जो है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर रिसर्च किया, है ना, मशरूम के ऊपर। और ये ग्रेजुएट हुए आईआईटी खड़गपुर से। और इन्होंने पीएचडी किया है अपना होलिस्टिक मेडिसिन से, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से, है ना, जो कि आपका, और इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, है ना। ये मेडिसिन का भी दर्जा, लेकिन अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर भी इनको अवार्ड मिले हैं। और हमारा जो फाउंडेड जो लिम शियोजिन 1993 में इस चीज को स्थापना किए। और आज जो है 2023 चल रहा है और 30 साल हो चुके हैं। और इसमें क्या है ना कि हर्बल उत्पाद है हमारे पास, और उच्च गुणवत्ता वाले टेक्नोलॉजी, है ना, उच्च गुणवत्ता और दैनिक उपयोग वाले जो वस्तुएं हैं, और गैनों से आधारित, मतलब गैनोडर्मा से आधारित उत्पाद है हमारे पास। और आज 180 देशों से अधिक, है ना, 180 देशों में डीएक्सन का आज नेटवर्क है। और 50 से अधिक देशों में ये काम कार्यरत है। फ्रेंचाइजी मतलब लगभग 50 से अधिक देशों में डीएक्सन का ऑफिस है ना। और नेटवर्क जो है 180 देशों में ये फैला हुआ है। और ये जो इसका जो टेक्नोलॉजी है वो सुपीरियर मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी है। और प्रोडक्ट रेंज जो है ना, हमारे पास क्या है, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सप्लीमेंट है, फूड एंड बेवरेजेस है, उसके बाद नेचुरल हेल्थ फूड सप्लीमेंट है, कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज है, उसके बाद क्या है, हाउस केयर प्रोडक्ट,
और हमारे पास क्लोथ्स वगैरह, जैसे हमारा किमिनो हो गया, मास्क हो गया, तो ये सब है हमारे पास। और इंडिया में इन्होंने लेके आए थे डॉक्टर रत्ना वसुपाल, है ना, और प्रोफेशन के अनवसुपालिया, है ना, जो हमारे फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर हैं हमारे इंडिया के। तो इन्होंने ही इंडिया में लेके आए थे। और ये मलेशिया और कुआलालंपुर का ये रीजनल ऑफिस है ना, जहाँ से ये पूरा विश्व हैंडल हो रहा है, और इसको हैंडल कर रहे हैं, है ना, कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ, फाउंडर, है ना, लिम शोजिन। और इंटरनेशनल क्वालिटी के जो सर्टिफिकेट है ना, जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चर इन प्रैक्टिस, है ना, ये आपको 1993 में ही मिला डीएक्सन को, है ना। आईएसओ 9001, है ना, ये तो अभी बहुत सारे लोगों को मिल जाता है, बहुत सारी कंपनी को मिल जाता है। टीजीए, थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑस्ट्रेलिया से मिला। आईएसओ 14001, ये किसी किसी को मिलता है। और आईएसओ 14025, है ना, ये 17025 जो है, ये आपको गिने चुनी कंपनी को मिलता है ना। तो ये आपका हलाल का सर्टिफिकेट। अभी मुस्लिम लोगों को अगर हम मशरूम के बारे में बताएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि मशरूम हम लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही होता है, तो ये हराम का चीज है। तो उसके लिए इसको हलाल का सर्टिफिकेट मिला, है ना। और ये देख सकते हैं, है ना। तो इतने सारे अवार्ड रिवॉर्ड मिले हैं डॉक्टर लिम सियोजिन को और हमारे डीएक्सन को। और डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मलेशिया से, है ना, ये दांतों का सर्टिफिकेट, है ना। तो ये बेस्ट ब्रांड, है ना, का अवार्ड मिला है। उसके बाद इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर अवार्ड, है ना, मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड। तो इतने सारे अभी इंडिया में, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। और ये जो गैनोडर्मा का देखिए कल्टीवेशन, है ना, तो ये मलेशिया का कल्टीवेशन फैक्ट्री आप देख रहे हैं, है ना। हैंगिंग मेथड द्वारा हमारे गैनोडर्मा को तैयार किया जाता है ना। और ये जब 90 से 100 दिन का हो जाता है, यानी 8 महीने 9 महीने लगते हैं इसको होने में, तो तभी देखिए उसके बाद, है ना, ये हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो अभी ये जो गैनोडर्मा है तैयार होता है, तो ये गैनोडर्मा करता क्या है? तो वही हम लोग इसमें क्या है ना कि दृष्टिकोण जो बताया है, टू अप्रोचेस ऑन हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य के दो दृष्टिकोण जो है, वो डिफरेंस जो बताया है कि ये नेचुरल फूड है और ये क्या है, मेडिसिन है। तो उसके बाद इसका अप्रोच क्या है, हॉलिस्टिक है और ये सिगमेंटल है। उसके बाद फोकस क्या है, ये हेल्थ के ऊपर काम करता है, वो रोग के ऊपर काम करता है। और मेथड जो है प्रिवेंशन, है ना, तो यानी रोकथाम करना। और ये क्या है, इसका मेडिसिन का क्यूर करना, है ना। प्रोडक्ट क्या है, सप्लीमेंट है और ये औषधि है। तो मतलब क्या है कि ये डिफरेंस है ना। तो ये हमारा काम कहाँ पे करता है? तो ये हमारा सेल के ऊपर काम करता है ना। तो सेल क्या है कि अभी एक मदर का सेल और एक फादर का सेल से हमारा सेल बना, फिर वो बहुगुणाकार होकर टिश्यूज बना, फिर ऑर्गन बना, फिर सिस्टम बना, और 9 महीने कुछ दिन में ये शरीर तैयार हुआ। तो अभी देखा जाए तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक क्या है, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिका का बंडल है। तो ये बोला जाता है कि सेल अगर आपका स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, सेल बीमार तो शरीर बीमार, और सेल मर जाता है तो इंसान मर जाता है ना। तो उसी के बाद है हमारा फूड थ्योरी, है ना। तो ये जो हमें जो प्रोफाइल अगर हम बताते हैं, है ना, और प्रोफाइल के बाद प्रोडक्ट में आने के साथ साथ, तो हमें जो मेडिसिन और गैनोडर्मा में डिफरेंसेस और फूड थ्योरी जो है, ये हमारा बेस चीज है। अगर हम इसको नहीं बताएंगे तो कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर नहीं होता है ना। तो वही है अल्कलाइन थ्योरी में क्या है हमारा, और फूड थ्योरी में क्या है। तो फूड थ्योरी में अल्कलाइन फूड और एसिटिक फूड के बारे में चर्चा होती है कि 80% हमें अल्कलाइन भोजन चाहिए और 20% हमें एसिटिक भोजन चाहिए, है ना। तो वही उसके बाद खाने की आदतें जो है हमारी अलग है। तो क्या होता है कि अधिक खाते हैं, बार बार खाते हैं, बहुत तेजी से खाते हैं, और बहुत ही ज्यादा अम्लीय भोजन और पकाया हुआ भोजन। तो हरी साग सब्जी कम, ये अभी लाइफ स्टाइल है ना, कि साग सब्जी कम, ज्यादा पिज्जा बर्गर ये सब चलता है। तो वही है कि ज्यादा अगर हम एसेटिक लेते हैं तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है,
है ना। 30% अगर हम लोग एसिटिक लेते हैं और 70 अल्कलाइन, तो प्री इनलेस में, है ना। 40% और 60 हो जाता है तो मेडिकल में, और 50-50 हो जाता है तो, है ना, हमें प्रॉब्लम होते हैं, और फिर, है ना, बॉडी हमारा डिहाइड्रेट होने लगता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो वही मौत हो जाता है ना। सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो इंजाइम थेरेपी भी है हमारा, कि डायबिटीज के बारे में बताया जाता है कि डायबिटीज इज नॉट द प्रॉब्लम, द फूड इज डायबिटिक प्रॉब्लम, है ना। इज कॉजेज बाय पेनक्रियाज प्रॉब्लम, इज कॉजेज बाय डाइजेस्ट प्रॉब्लम, इज कॉजेज बाय फूड प्रॉब्लम, और इज कॉजेज बाय लैक ऑफ एंजाइम। मतलब क्या है कि एंजाइम की कमी से, यानी हम फाइबर वाला जो भोजन कम लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है ना, हमें तरह तरह की परेशानियां होती है, हमारा पेनक्रियाज, हमारा लीवर, है ना। तो ये सब हमारे वर्क नहीं करने के कारण हमें डॉक्टर क्या बोलता है कि आपको डायबिटीज हो गया। उसके बाद ग्रीन थेरी है हमारा। ग्रीन थेरी में क्या है कि रेड ब्लड जो सेल है, रिसाइकल रेड ब्लड सेल, है ना, तो ये हमारा स्पिरुलिना तैयार करता है, वो ग्रीन ब्लड सेल के ये से। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अभी ये मिस्टर इग्नू है ना। मिस्टर इग्नू किसको बोलते हैं? आप बोल सकते हैं ना कि जो लापरवाह लोग हैं, है ना। तो लापरवाह लोग, उसमें से क्या है ना कि फूड पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब तो सब लोग के पास जाता ही जाता है, लेकिन फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फ्री रेडिकल्स, उसके बाद अल्कोहल, तंबाकू, स्मोकिंग, कोला, जंक फूड, मोबाइल, टीवी, रिमोट और वर्कलोड। तो इतने चारों तरफ से अभी हमारे बॉडी में क्या जा रहा है? टॉक्सिन्स जा रहा है ना। तो वही बोल रहा है कि बाहर से भी चिड़चिड़ और अंदर से भी चिड़चिड़, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो वही बोल रहा है कि अभी क्या हम लोग हेल्दी हैं? तो नहीं है। तो इसका उपाय क्या है? तो ये हमारा गैनोडर्मा, है ना, लूसिडियम, जो कि 5,000 साल पुराना वनस्पति है ना। पहले राजा महाराजा ऋषि मुनि लोग इसको सेवन करते थे, है ना, लेकिन वो लोग चले गए, उसके साथ साथ इसका नॉलेज भी चला गया। तो अभी जो डॉक्टर लिम ने 10 साल तक इसके ऊपर जो रिसर्च किया, तो पता चला, है ना, कि ये हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या करता है? हमारे बॉडी में ये 5 काम करता है। पहला काम क्या करता है? स्कैनिंग करता है। उसके बाद दूसरा क्लींजिंग करता है। मतलब स्कैनिंग क्या मतलब? ढूंढना। ये हमारे शरीर में जाके ढूंढता है कि कौन कौन सा अंग हमारा खराब है ना। उसके बाद क्लींजिंग करता है, साफ सफाई करता है। जो अंग में टॉक्सिन्स मिला उनको, उसके उसे बाहर निकालता है। उसके बाद बिल्डिंग करता है, निर्माण करता है। उसके बाद क्या करता है? बैलेंसिंग, है ना। उसके बाद बिल्डिंग, उसके बाद रीजनरेशन, पुनः जीवन, है ना। उसके बाद क्या है ना कि अभी और एक चीज क्या है कि ये आरजी, अभी ये जो फल वाला भाग देख रहे हैं, इसे आरजी बनाया, और जड़ वाला भाग से जीएल बनाया। तो ये आरजी क्या करता है? हमारे सेल में जो टॉक्सिन्स है, इस टॉक्सिन्स को ये बाहर निकालता है, और जीएल क्या करता है? इधर लॉक करता है, मतलब सेल में गंदगी आने नहीं देता है ना। तो ये हमारा आरजी और जीएल का काम है। तो अभी इसको किंग ऑफ हर्ब के कैटेगरी में रखा गया है, कि अभी गूगल अभी सबके पास है। अभी गूगल में सर्च करेंगे कि जड़ी बूटी का राजा कौन है, व्हाट इज किंग ऑफ हर्ब, तो वो आपका गैनोडर्मा बताता है ना। उसके बाद ये क्या करता है? टॉक्सिन्स को क्लींजिंग करता है, नेचुरल फूड है, और 400 तरह का विटामिन है इसमें, है ना। और ये अल्कलाइन फूड है, और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ना, और इम्यूनिटी बूस्टर है, और सिस्टम बैलेंसर है ना। और हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, स्पेरुलिना, है ना। अभी बोलेंगे तो स्पिरुलिना अभी, है ना, देखिए नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये बताता है, क्या बताता है कि एक्टिव अगेंस्ट एड्स वायरस, है ना, जो एड्स का वायरस होता है, उसके अगेंस्ट में ये हमारा काम करता है स्पिरुलिना। एफएओ इनका कहना है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहना है इसका, कि द बेस्ट फूड फॉर टुमारो, आने वाले समय का ये बहुत ही अच्छा भोजन है। स्पिरुलिना के बारे में बोला जाता है ना। तो ये एफएओ बोलते हैं, है ना। नासा ये क्या बोलती है कि नासा जो संस्था है, ये यूनाइटेड स्टेट, है ना, अमेरिका का संस्था है, और ये कहता है कि 1 किलो स्पिरुलिना का अगर बराबरी करना है, तो आपको 1,000 किलो, है ना, एसोर्स्ड वेजिटेबल्स,
एंड आपको खाना पड़ेगा फल और सब्जियां, तभी आपका 1 किलो स्पिरुलिना के बराबर आपका 1000 किलो, है ना। अभी ये WHO, है ना, इनका कहना है कि द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, है ना, USFDA, यूनाइटेड स्टेट फूड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका कहना है कि एक्सलेंट अल्कलाइन फूड, है ना, कंप्लीट फूड जिसको बोल सकते हैं, है ना, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इनका कहना है द बेस्ट नेचुरल न्यूट्रिशन, ये क्या है, हमारा न्यूट्रिशन है। उसके बाद इम्साम, इम्साम बोलता है कि इसमें एक तत्व है GLA, गामालोनिक एसिड, जो कि क्या करता है, ये हमारे हार्मोन सिस्टम को जो बैलेंस करता है। उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट है नोनिजी, मोरिंडा सिट्रोफोलिया। तो इनका क्या काम है, ये लीवर टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, किडनी टॉनिक है, हार्ट टॉनिक है ना, यानी हमारे हार्ट, लीवर, किडनी, ये सारे चीज को क्या करता है, ये दुरुस्त करता है और पूरे पाइपलाइन को खोल देता है। भी हमारे शरीर में बाल से भी अति सूक्ष्म रक्त वाहिनी है, तो इसको क्या करता है, वहां से जो भी गंदगी है उसको वो बाहर निकालता है, प्रेशर को कम करता है, अगर हाई प्रेशर है तो, है ना, नॉर्मल करता है उसको, है ना। शरीर में कोई भी तरह का पेन हो उसके लिए बहुत अच्छा है, पेन किलर के अपोजिट आप इसको यूज कर सकते हैं। और कॉन्स्टिफिकेशन को ठीक करता है ना, यानी पेट संबंधित जो समस्या है, क्योंकि एंजाइम से भरपूर है ना। तो ये हमारा जो है आपका प्रोडक्ट पार्ट है, हमारे पास बस 3 ही तरह का प्रोडक्ट है। पहला मशरूम से रिलेटेड, दूसरा स्पिरुलिना से रिलेटेड, और तीसरा क्या है, हमारे मोरिंडा सिट्रोफोलिया के रिलेटेड, है ना। तो वही है कि अगर हम इसको यूज करेंगे तो हेल्थ मिलेगा, और लोगों को शेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, वेल्थ मिलेगा। तो अभी इसको वेल्थ लेने के लिए या अभी डिस्काउंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है वो लाइफ टाइम होता है ना, इसको रेन्युअल करवाना नहीं पड़ता है। बस एक चीज क्या है कि आपको पूरे साल में कम से कम एक कैश बिल आपका जरूरी है। अगर एक एक भी कैश बिल रहता है तो आपका कार्ड के आगे एक्टिव लिखा हुआ रहता है। और नहीं तो क्या है ना, साल भर तक अगर हम कुछ परचेस नहीं करते हैं तो वो टेम्पोरी एक्सपायर्ड हो जाता है ना। बाकी वो रेन्युअल कराने की जरूरत नहीं होती है। अभी जैसे हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उसको रेन्युअल कराना पड़ता है, लेकिन ये क्या है ना, रेन्युअल नहीं कराना पड़ता, ये लाइफ टाइम डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है, हमारा एकुमुलेशन पॉइंट सिस्टम। हमारे पास क्या है, जो भी अभी आज हम अगर एक चाय खरीदते हैं तो उसमें जो भी हमारा पॉइंट बनता है वो हमारा पॉइंट, और आगे जो नेक्स्ट परचेज हम करेंगे या नेक्स्ट मंथ परचेज करेंगे तो वो पॉइंट क्या होगा, हमारा एक्यूमुलेट होता जाएगा। उसके बाद क्या है, नो डिमोशन ऑफ स्टेटस। अगर हम कोई स्टेटस में आ जाते हैं तो वहां से हम से डिमोटेशन नहीं होते, मतलब नीचे नहीं जाते हैं, अप होते जाते हैं, है ना। उसके बाद नो टाइम लिमिट, कोई भी समय सीमा नहीं है कि आपको ये स्टेटस इतना दिन में ही आपको अचीव करना है, ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं है। उसके बाद 100% प्रेशर फ्री, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है ना, कोई आपको प्रेशर फ्री का। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि अभी जैसे मनी मार्केट, मनी रोटेशन में क्या होता है ना, कि अभी हम सामने वाले से मनी लेते हैं, और वो सामने वाला कंपनी को देख के नहीं, सामने वाले को देख के मतलब मनी देता है, और कंपनी को भी देख के। लेकिन वहाँ क्या है ना कि उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है, बस एक पेपर मिलता है, रिसीविंग मिलता है। तो अभी कंपनी अगर भाग जाती है तो वहाँ क्या होता है, हम प्रेशर में रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, प्रेशर फ्री है। मतलब क्या है, हम एक हाथ में से पैसा दिए, एक हाथ से हमें प्रोडक्ट मिला। कंपनी रहे या ना रहे उसकी कोई ये नहीं है ना। तो क्या है, 100% हम प्रेशर फ्री हैं, मतलब उतना वैल्यू का हमको सामान मिल गया। लो लो पर्सनल वैल्यू फॉर बोनस, मतलब क्या है कि कम व्यक्ति में भी आपको ज्यादा इनकम आ सकता है ना। और नो रिस्क बट रिवॉर्ड, इसमें कोई रिस्क नहीं है ना, लेकिन मान सम्मान है। और इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग विद सिंगल डिस्ट्रीब्यूटरशिप, नो फर्स्टर स्पॉन्सर, मतलब क्या है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे भी आप लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि हमको विदेश में काम करना है तो अलग से आपको आईडी बनाना पड़ेगा। तो अभी ये जो इनकम जो देता है, तो इनकम कैसे देता है,
तो पहला रिटेल प्रॉफिट है ना 0 से 20%। अभी ये 0 से 20% मतलब क्या है, अभी कुछ कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको परसेंटेज नहीं है। जैसे अभी ड्रैगन हम सेल करेंगे तो उसमें परसेंटेज नहीं है, एमआरपी भी उतना ही है, डीपी भी उतना ही है ना। तो उसके बाद हमारा रिटेल, ये आपका रिटेल के बाद हो गया ग्रुप बोनस जो 6 से 21% होता है, स्टार ग्रुप बोनस 25 से 37%, डेवलपमेंट बोनस 15%, उसके बाद लीडरशिप बोनस 15%, ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव 2% है ना, प्रॉफिट शेयरिंग 2%, मोबाइल फोन इंसेंटिव ये आपको 12,500, और टूर इंसेंटिव है ना, फॉरेन ट्रेवल इंसेंटिव ये आपका 1 लाख रुपए, और 10वां फैमिली सेक्रेटरी है ना, आपके ना रहने के बाद आपके नॉमिनी को ये आपको ट्रांसफर हो जाता है। तो पहला हम लोग रिटेल प्रॉफिट देखते हैं कि रिटेल प्रॉफिट क्या है। जैसे एक चाय का उदाहरण लेते हैं, तो चाय का जो एमआरपी है वो 450 है, डीपी जो है 360 है, और नेट जो इसमें प्रॉफिट होता है वो 90 रुपए होता है ना। और इसमें जो पीवी है वो पीवी जो है 135 मिलता है। उसके बाद ग्रुप बोनस जो है 6 से 21% जो हम लोग बात किए। तो जब हमारा 1,000 पीवी हो जाता है ना, एक्युमुलेट होके, यहाँ पे समझिए एकुमुलेशन ग्रुप पीवी, यानी हमारा 1,000 हो जाता है तो हम 6% पे आ जाते हैं। और जब हमारा, और यहाँ पे ही हमें किसी को स्पॉन्सर कर सकते हैं। जब तक हम 6% पे नहीं आते हैं तो हम किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, है ना। और जैसे ही हमारा एकुमुलेट होते होते 3,000 पीवी हो जाता है तो हम 9% पे आ जाते हैं। जब हमारा 10,000 पीवी हो जाता है तो 12% पे आ जाते हैं। और जब हमारा 20,000 पीवी हो जाता है तो हम 15% पे आ जाते हैं, है ना। उसके बाद जब हमारा 32,500 हो जाता है तो हम 18% पे चले आते हैं। उसके बाद क्या है, जब हमारा 45,000 से ऊपर हो जाता है तो हमें 21% पे आ जाते हैं, तभी हमें एक स्टेटस मिलता है। और वो स्टेटस मिलता है हमारा, है ना, स्टार का। और यहाँ पे अगर हम मिनिमम ग्रुप पीवी 3,000 करते हैं तो हमें क्या है ना, 21 के बदले 25% से हमें बोनस मिलता है ना। उसके बाद जो हमारा जो परसेंटेज है, अभी जैसे यहाँ पे जो ग्रुप बोनस जो है वो जैसे अभी हम 25% पे चले गए, है ना। और अगर हम कोई नए बंदे को ज्वाइनिंग करते हैं और वो 6% पे रहता है तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, 19%, ये हमें ग्रुप बोनस के तौर पे मिलता है ना। अभी स्टार ग्रुप बोनस कैसे मिलता है, हम 25% पे आ गए, है ना। तो जब हमारे नीचे कोई एक, है ना, 25 पे आता है तो हमारा परसेंटेज लेवल क्या हो जाता है, 27 पे हम चले जाते हैं। और जब दूसरा कोई अगर हमारा 25 पे आता है तो हम 29 पे चले जाते हैं। और तीसरा कोई आता है तो हम 31 पे चले जाते हैं। और चौथा कोई आता है तो हम 33 पे चले जाते हैं। और पांचवा कोई आता है तो हम 35 पे चले जाते हैं, है ना। और एक चीज यहाँ पे हमें देखने लायक ये बात है कि अभी ऐसा नहीं है कि हम 25% पे चले गए आज जनवरी मंथ में तो मेरा परसेंटेज लेवल फरवरी में भी 25 ही रहेगा, ऐसा नहीं है। 1 तारीख को अगर हम पीवी नहीं बनाते हैं तो हमारा वहाँ परसेंटेज लेवल, मिनिमम अगर हम 3,000 पीवी, ये जो है पीजी पीवी नहीं बनाते हैं 3,000, तो हमारा वहाँ 25 नहीं रहता है, वो 21 रहता है ना। और अगर हम पीवी नहीं बनाते हैं, जब तक हमारा 3,000 पीजी पीवी नहीं होता है, पर्सनल ग्रुप पीवी, है ना। पर्सनल ग्रुप मतलब क्या, कि हमारा सेल्फ 1,000 और हमारे डाउनलाइन जो स्टार नहीं बना है उसका पीवी 2,000 कम से कम, तो हमारा पीजी पीवी 3,000 हो जाता है। तभी हमको परसेंटेज लेवल कितना मिलता है, 25, है ना। उसके बाद 27 हमको, अगर हम मेरे नीचे एक स्टार बन गया है तो उस स्टार को हमको क्वालिफाई कराना पड़ेगा। क्वालिफाई करवाते हैं तब हम 25 पर 25 से 27 लेंगे। अगर वो क्वालिफाई नहीं करता है तो हम 25 पे ही रहते हैं, है ना।
तो इसको हमें ध्यान देना है कि हर बंदे जो स्टार बन जाते हैं तो उसको क्वालिफाई होना आवश्यक है। अगर क्वालिफाई नहीं करवाते हैं तो हमारा परसेंटेज लेवल अप नहीं होता है ना। तीसरा अगर हमारा आता है तो हम 31 पे आते हैं, और चौथा आता है तो 33 पे आते हैं, और पांचवा कोई अगर पांच हमारे नीचे पांच लोग स्टार हो जाते हैं तो यहाँ पे अगर हम हमारे पास एक ऑप्शन है कि 4 लोग को क्वालिफाई करवाते हैं और 20,000 हमारे ग्रुप से पीबी जाता है पूरे ग्रुप से, तो हम 35% ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि पूरे ग्रुप से 30,000 पीवी जाए और एक भी लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं और 30,000 पीवी जा रहा है अगर हमारा, तो हमें 35% मिलेगा, है ना। और जब हमारा 6 लाइन क्लियर हो जाएगा, अलग अलग लाइन में 6 लोग स्टार बन जाएंगे, तभी हम 37% मिलेगा। और यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए क्या है कि पहला नियम है आपका 4 QSA होना चाहिए क्वालिफाई लाइन, और 25,000 कम से कम डायमंड ग्रुप पीवी होना चाहिए, तब हम 37% लेते हैं। अन्यथा हम अगर 3 रहता है तो मेरा, और यहाँ 25 पीवी रहता है 25,000, तो हमारा परसेंटेज लेवल 37 नहीं रहता, यहाँ 31 हो जाएगा, है ना। जब चौथा करेंगे तब हमारा यहाँ 37 होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि कोई लाइन क्वालिफाई नहीं हो रहा है और 50,000 पीवी ग्रुप से जा रहा है, तो भी हम 37% लेंगे। तो इसीलिए अभी सर हमेशा बार बार ध्यान देते हैं कि आपका स्ट्रक्चर यानी 6 लाइन जो है वो पूरा एक्टिव होना चाहिए, तब हम हर महीना क्वालिफाई करें, है ना, 37% पे। और जो बंदा डायमंड बन गया 37% नहीं ले रहा है, तो उसको क्या इनकम मिलेगा, है ना। तो ये था हमारा ग्रुप बोनस, और ये हमें है हमारा डेवलपमेंट बोनस, है ना। डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है, ये सिंगल लाइन में देख सकते हैं आप, है ना। जब आप ऐसे हो गए तो आपके नीचे जब कोई ऐसे लाइन होता है ना, तो उनसे 5% का हमें डेवलपमेंट मिलता है, और उसके नीचे कोई ऐसे हो गया तो उससे 4%, है ना। और तीसरा लाइन लेवल से, है ना, 3%, फिर चौथा लेवल से 2%, और पांचवा लेवल से 1%। यानी देखा जाए तो सिंगल लाइन में आपको ये क्या 15% का डेवलपमेंट मिलता है। और देखिए पर्सनल ग्रुप सेल्स जो है आपका 3,000, और पर्सनल पीवी ये पर्सनल पीवी आपको 3,000 करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं 1,000 पीवी करते हैं और नॉन स्टार अचीवर से, है ना, 2,000, तो 3,000 आपका हो जाता है। तो ये क्वालिफाई का नियम बताया है। तो ये आपको अभी जो है हम लोग ज्यादातर इसको फॉलो करते हैं, 3,000 पीवी। तो ये हमारा सिंगल लाइन में आपने देखा डेवलपमेंट बोनस। उसके बाद जब हमारा 25 से 27 पे जब हम जाते हैं, 2 लाइन आता है, तो उसके बाद 29 पे जाते हैं, उसके बाद हम 31 पे जाते हैं। जब हम 31 पे जाते हैं तो हमारा स्टेटस मिलता है स्टार रूबी का। और अगर हम उस समय 1,000 पीवी करते हैं तो 31% से हमें ये लगभग 250 रुपए का चेक मिलता है ना, पर्सनल। वहीं पे हमें हैंडफोन इंसेंटिव 12,500 मिलता है ना। जब हमारे नीचे 3 लोगों का 60,000 60,000 60,000 पीवी हो जाता है, तो 12,500 ये हैंडफोन इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद ओवरशिप ट्रिप जो है, ये जब हमारे नीचे 5 लोगों को 12,000 जब हमारे 12,500 12,500 5 लोगों को दिला देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 1,00,000 रुपए, है ना, कैश मिलता है। या फिर वहां पे एक ऑप्शन भी है हमारे पास, है ना, हमारे पास एक ऑप्शन भी है। भी आप लोग को स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना। जब हमारे नीचे 5 लोगों का 12,500 12,500 12,500 12,500 मिल जाता है सभी को, फ्रंट में, ये फ्रंट में होना चाहिए। तो हमें 1,00,000 रुपए कैश या 4 नाइट 5 डेज, अभी जैसे मलेशिया का जो ये चल रहा है ना, तो इसमें भी आपको
पार्टिसिपेट आप हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है। उसके बाद जब हमारे नीचे 6 लोग, है ना, 6 लोग जब आ जाते हैं तब हमें 37% है ना मिलता है। और यहाँ पे जो हमें स्टेटस मिलता है स्टार डायमंड का, और यहीं पे हमें 2% का प्रॉफिट शेयरिंग स्टार्ट होता है ना। और ये लीडरशिप बोनस, है ना, ये हमारा जब हम हमारा एक लाइन में डायमंड बनता है तो 5% लीडरशिप मिलता है पूरे ग्रुप से, है ना। जब दूसरा लाइन में स्टार डायमंड होता है तो उनसे 5%, और उसके नीचे वाला लेवल से 3%। अब तीसरा जो हमारा डायमंड तैयार होता है तीसरा लेग में, तो पहला लेवल से हमें 5% और दूसरा लेवल से, है ना, और ये 4.8% मिलता है। उसके बाद ये आप मिनिमम पीवी जो है आपको, ये आपको करना पड़ेगा, है ना, अलग से, वो नॉन डायमंड ग्रुप से, है ना। जो लाइन डायमंड है उस लाइन को छोड़ के, है ना, अलग ग्रुप से आपको ये 25,000 पीवी करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर दूसरा अगर आपका हो जाता है तो वहां पे आपको 50 करना पड़ेगा, है ना। 50,000 नॉन डायमंड ग्रुप से पीवी करना पड़ेगा। तो वहां पे आपका क्या है, यहाँ पे एक बोरो सिस्टम लागू होता है कि अगर 50,000 पीवी नहीं हो रहा है तो जो लाइन आपका डायमंड लाइन है उस लाइन से पीवी पैंचा लिया जाता है, और जितना पैंचा लेंगे पीवी, उस पीवी का आपको लीडरशिप नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद जब हमारा तीसरा हो जाता है तो वहाँ 75 चाहिए, और जब चौथा हो जाता है तो 1 लाख चाहिए, है ना। तो उस तरह से हम जब हमारे ग्राउंड एम्बेसडर जब हम बन जाते हैं, 20 लाइन क्लियर होता है, तो चौथा के बाद हमें 1 लाख ही चाहिए। लेकिन हमारा जब ग्राउंड एम्बेसडर हम हो जाते हैं तो पहला जनरेशन से हमें 5% और दूसरा जनरेशन से जो है हमें 10% का लीडरशिप मिलता है ना। तो ये बड़ा जो बोनस है हमारा लीडरशिप है, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड से आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। ओके, थैंक यू। अरुण सर कुछ बोल रहे हैं? यस सर, बोल रहे थे डिस्प्ले के लिए कुछ बोल रहे थे। डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं? बस वही